आपकी टॉपिक है आज की वैद्युत द्विध्रुव। और आप उसमें फिर आगे पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव A B माइनस Q और प्लस Q दो आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2L है। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस Q और प्लस Q दो आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2L है। तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इज इक्वल आवेश एक कोई Q इंटू बीच की दूरी 2L, या आप लिख सकते हैं P इज इक्वल 2QL। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका SI मात्रक, इसका मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव का इसका SI मात्रक आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। तो इसका SI मात्रक हो गया कूलाम मीटर तथा विमीय सूत्र जो होता है वह होता है आपका आवेश का विमा हो गया AT और दूरी यानी L, इसका विमीय सूत्र हो गया ATL। तो इसका विमीय सूत्र ATL होता है। टॉपिक आपकी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसकी दो स्थितियां हैं, इसकी दो स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति आपकी है, पहला आपका है पहली स्थिति अक्षीय स्थिति। ये क्या होता है? अक्षीय स्थिति ये क्या होता है? तो देखते हैं। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव
मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है। ये इसका मध्य बिंदु है, मान लेते हैं O। माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। L इधर दर्शा देंगे और L इधर। इसके अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति मतलब सीधा, ये आपका P। इससे यहां से मध्य बिंदु से ये दूरी दिखाएंगे तो इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे? लिखते समय मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब क्या होगा? इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? माइनस क्यू आवेश के कारण लिख ले रहे हैं E1 से। E1 इज इक्वल, आपका फार्मूला कल वाले वीडियो में आया था कि 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर। आर दूरी है तो यहां पर दूरी देखिए, माइनस क्यू आवेश यहां से लेकर के ये दूरी है r, और यहां माइनस क्यू से अगर दूरी आप लेंगे तो माइनस क्यू से जो दूरी होगी हो जाएगी r प्लस एल। तो यहां आप लिखेंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी जो दिशा होगी, देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। देखिए माइनस क्यू, यानी कि इसकी जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, मतलब कि E1 इस तरफ होगा, मतलब कि PA की ओर। दिशा लिख देंगे यहां PA की ओर, मतलब कि P से A की ओर। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां आपका इसे लिखेंगे E2 से, E2 इज इक्वल 1/4πε0 के क्यू अपान, अब ये जो दूरी होगी यहां से देखिए प्लस क्यू आवेश से ये इतनी दूरी, तो ये घट जाएगा इसमें से, यानी कि r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। और इसकी जो दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर होती है तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, ये E2 इस तरफ होगा, मतलब कि दिशा जो होगी BP की ओर, BP की ओर। अब ये देखिए ये दोनों जो बिंदु P पर दिशाएं हैं E1 और E2 की, ये विपरीत हैं। तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल, आपका देखिए E1 और E2 दिशा में विपरीत है, और यहां पर देखिए इसमें E2 अधिक है, E1 कम है, तो E2 में से E2 माइनस E1 अधिक क्यों है? क्योंकि ये देखिए ये इतना भाग तो Q अपान ये 4πε0 सेम है, इसका हर है R प्लस एल का होल स्क्वायर और इसका हर है R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो भिन्न में होता है कि जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। इसका हर देखिए R माइनस एल, R में से एल घटेगा मतलब कि कुछ कम होगा, और ये ऐड होगा, ये बड़ा होगा और ये कुछ कम होगा, तो ये बड़ा है, इस वजह से भिन्न बड़ी है, तो E2 माइनस E1। तो यहां से आपका जो मान आया E इज इक्वल, इसका मान रखेंगे 1/4πε0 के, E2 का आपका है Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1 का जो वैल्यू है वो रख देंगे 1/4πε0 के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन आपका है Q अपान 4πε0, तो वह आप कॉमन ले लेंगे, तो आपका आ जाएगा E इज इक्वल, यहाँ कॉमन आपका Q अपान 4πε0 के, ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ बचा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आपका आया E इज इक्वल Q अपान 4πε0 के, यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका होगा देखिए R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये R माइनस एल, R प्लस एल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें गुणा हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इज इक्वल आपका आया Q अपान 4πε0 के, तो यहां पर आप वैल्यू रखेंगे, देखिए ये आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए के स्थान पर आर प्लस एल है, बी के स्थान पर आर माइनस एल है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बार प्लस में यानी आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, और दूसरे कोष्टक में इंटू क्या होगा आर प्लस एल माइनस आर, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस एल, अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपका आर से ये आर कट जाएगा और इसमें एल से एल कट जाएगा, तो इज इक्वल आपका आ गया Q अपान 4πε0 के, Q अपान 4πε0 के, R और R आपका 2R, R और R 2R और L 2L, तो आपका हुआ 2R इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका आया E इज इक्वल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 के 2QL इंटू 2R, इस 2L को इसके साथ लिख दिए 2QL अपान 2R, और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चूंकि ये जो R है
इसका मान यल से बहुत अधिक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि यल इज लेस देन आर, इसलिए आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं तथा आपका P बराबर होता है 2QL, ये भी होता है। तो इसलिए E की जो वैल्यू आएगी E इज इक्वल आपका आ गया 1/4πε0, ये आपका 2QL के स्थान पर P, तो ये आपका 2 यहां पर है, तो आपका 2QL के स्थान पर लिख देंगे P इंटू 2R अपान आपका क्या आया, आर स्क्वायर का अगर ये नगण्य मान लेंगे तो ये आ जाएगा R पावर 4। तो यहां से आप भाग दे दीजिए तो आपका आ जाएगा E इज इक्वल 1/4πε0 के इंटू ये R से एक घात कट जाएगा 2P अपान R³, ये आपका मान आ गया। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि वायु तथा निर्वात के लिए K इज इक्वल 1, तो आपका फार्मूला तब बन जाएगा कि E इज इक्वल 1/4πε0 इंटू 2P अपान R³